नमस्कार दोस्तों, वारसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार मुख्य समाचार। आज हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर डीएलएड 2020 को लेकर है। डीएलएड 2020 में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके संबंध में कई अभ्यर्थियों ने जानकारी मांगी थी। साथ साथ अभ्यर्थियों ने पूछा था कि ऑनलाइन प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में पढ़ाने की अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात डीएलएड 2020 से 21 सत्र के प्रवेश में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल इसका प्रावधान किया था, तो आप सभी के लिए अच्छी खबर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब की बार डीएलएड 2020-21 में सीटों की संख्या बम्पर रहने वाली है। 2,70,000 के करीब सीटें रहेंगी। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको एकदम से कंफर्म जानकारी दे रहा हूं। 2,70,000 के करीब, इससे कम सीटें नहीं रहने वाली हैं। तो आप सभी अपनी तैयारी में जुट जाएं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मई के अंतिम या जून माह से शुरू हो सकता है, पूर्ण संभावना है। दूसरी खबर लॉकडाउन 3 को लेकर है। लॉकडाउन 3 के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको 2 दिन पहले ही जानकारी दी गई थी। इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि सबसे महत्वपूर्ण खबर लॉकडाउन के संबंध में, और इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया जा रहा है लॉकडाउन 3 भी किया जा सकता है 18 मई या 21 मई 2020 तक। इसके संबंध में 2 या 3 मई को बैठक होगी। फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, अभी तक इसके संबंध में कोई चर्चा तक नहीं हुई है। आपको अपनी जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है। उसी पर एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया था, जिसका नाम है अतुल वर्मा। उन्होंने लिखा, धन्य हो अंतर्यामी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया गया था। इसके संबंध में कल ही एक बैठक की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2 या 3 मई 2020 को फाइनल बैठक होगी। उसके बाद आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी कि इस तारीख से इस तारीख तक लॉकडाउन 3 रहेगा। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें, आगे कोई जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन 3 में अपेक्षाकृत राहत के बावजूद शैक्षिक संस्थान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक आयोजन व परिवहन 3 मई के बाद भी नहीं खुलेंगे। फैसला इस हफ्ते के अंत तक हो सकता है। ग्रीन जोन वाले जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहन चलाने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि ट्रेन और विमान सेवा के जल्द शुरू होने की उम्मीद नहीं है। मध्य मई के बाद इनके सीमित संचालन पर फैसला हो सकता है। आप सभी को मालूम होगा कि मेरे द्वारा आप सभी को बहुत पहले ही बता दिया गया था कि 18 मई या 21 मई 2020 तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी, जो कि लॉकडाउन 3 होगा। इसके संबंध में 2 या 3 मई को फाइनल बैठक होगी। उसके बाद अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया जाएगा। तीसरी खबर बीजेपी शासित राज्यों की है। क्या बीजेपी शासित राज्यों में नई भर्तियों पर रोक लगेगी? आप सभी को मालूम होगा कि हरियाणा सरकार ने 1 साल तक नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। कोरोना महामारी की वजह से वित्तीय संकट से जूझ रही हरियाणा सरकार ने अपने खर्चे कम करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश सरकार अगले 1 साल तक नई भर्तियां नहीं करने का फैसला लिया है। तो सवाल उठता है कि उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। क्या इन सभी राज्यों में नई भर्तियों पर रोक लगेगी? कई प्रतियोगी छात्रों ने इसके संबंध में जानकारी मांगी है। तो आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, जहां पर 2 से 2.5 वर्ष के अंदर चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में नई भर्तियों पर रोक नहीं लगेगी। जहां पर चुनाव हो चुका है, बीजेपी की सरकार है, चुनाव हुए 1 से 1.5 वर्ष हुआ है, उन राज्यों में नई भर्तियों पर रोक लग सकती है। जैसे मध्य प्रदेश में लग सकता है, हरियाणा में लग चुका है। जहां तक रही उत्तर प्रदेश और बिहार की बात, इन दोनों राज्यों में आप मान कर चलिए कि नई भर्तियों पर रोक नहीं लगेगी।
हाँ, हो सकता है कि जो परिणाम 2 माह में आने वाले थे वह 4 माह में आए, जिस भर्ती का विज्ञापन 3 माह में आने वाला था वह 5 माह में आए, और जो एग्ज़ाम 2 माह में होने वाले थे वह 5-6 माह बाद हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन पूर्णतः नई भर्तियों पर रोक 1 वर्ष के लिए या 6 माह के लिए या 1.5 वर्ष के लिए ऐसा कभी नहीं होगा। आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। चौथी खबर एसएससी की है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। आप सभी को परिणाम का इंतजार है, तो आप सभी को 10 मई 2020 के पहले 2-3 परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लॉकडाउन की बंदिशों के बीच कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी ने रुके रिजल्टों को जारी करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। जो परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं, क्षेत्रीय कार्यालयों में उसका रिजल्ट तैयार करने का काम जारी है। वैसे अभी दफ्तर में जो कर्मचारी आ रहे हैं उन्हें रिजल्ट तैयार करने के काम में लगाया गया है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में कुछ परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएं। मौजूदा समय जूनियर इंजीनियर 2018 टीयर 2 MTS अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल 2019 द्वितीय प्रश्नपत्र CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2018 टीयर 3 व CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 टीयर 1 का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। वही रिजल्ट तैयार किए जा रहे हैं जिसका मूल्यांकन हो चुका था, परिणाम पूर्णतः तैयार नहीं हो पाया था, उसी के परिणाम तैयार किए जा रहे हैं और ये सब रिजल्ट 10 मई 2020 के पहले हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। 5वीं खबर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर है। आप सभी को मालूम होगा कि कोरोना की इस महामारी में कई परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। उन परीक्षाओं को पुनः आयोजित कराना है, इसके संबंध में यूजीसी ने एक अहम बैठक की और उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच परीक्षा कराने और नए शैक्षिक सत्र शुरू करने जैसी चुनौती से घिरे विश्वविद्यालयों को निकालने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी गाइडलाइन जारी करेगा, लेकिन किसी पर कुछ भी थोपा नहीं जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों को अपने संसाधनों और स्थानीय हालात को देखते हुए फैसले लेने का स्वतंत्र अधिकार होगा। इस दौरान जो विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा कराना चाहते हैं और सक्षम हैं ऑनलाइन परीक्षा करा सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन भी परीक्षा करा सकते हैं, यह विश्वविद्यालय पर निर्भर होगा। इसके साथ ही शैक्षणिक गतिविधियां कब से शुरू करनी है, इस पर भी निर्णय विश्वविद्यालय कोरोना संक्रमण की स्थानीय स्थिति को देखते हुए करेगा। फिलहाल सभी से अपने अपने स्तर पर परीक्षाएं और शैक्षिक सत्र शुरू करने का पूरा प्लान तैयार करने को कहा गया है। जो जानकारी मिली है कि अब की बार नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत जुलाई 2020 की बजाय सितंबर 2020 से हो सकता है। नए शैक्षिक सत्र को लेकर यूजीसी बोर्ड की सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में ज्यादातर अहम मुद्दों पर सहमति बन गई है। यूजीसी ने इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन को अगले 2 से 3 दिनों में जारी करने के संकेत दिए हैं, तो आप भी 2 से 3 दिनों का इंतजार करें। 6वीं खबर क्रीमी लेयर सिद्धांत को लेकर है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर सिद्धांत को लेकर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी। आपको बता दें कि आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था पर महानुभावों के रवैये से SC/ST कर्मचारी आक्रोशित हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो मंत्री विधायक इसकी पैरवी कर रहे हैं वे अपने लिए समान सीट अभी से तलाश लें। उन्होंने साफ कहा कि SC/ST समाज ऐसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए तैयार हो रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था की बात कही। कोर्ट ने पूछा कि आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को आरक्षण की क्या जरूरत। इसके बाद राज्य के आरक्षित वर्ग के कुछ नेता मंत्रियों ने इसे बिल्कुल सही बताया और कई नेता साफ कहने से बचते रहे। SC/ST कर्मचारी नेताओं का कहना है कि आरक्षित वर्ग के मंत्री विधायकों को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। एम्प्लॉइज फेडरेशन के महासचिव हरि सिंह ने कहा कि जो SC/ST के दम पर चुनाव जीत रहे हैं वे ही हमारे हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जिन्हें खुलकर विरोध करना चाहिए वे पैरवी कर रहे हैं। अब देखना होगा यह मामला कहां तक जाता है और यह मामला कितना मुद्दा बनाया जाता है। फिलहाल मुद्दा लायक मामला है तो मुद्दा बना रहे हैं। 7वीं खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की AE भर्ती 2020 को लेकर है। AE भर्ती 2020 की परीक्षा 7 जून 2020 को प्रस्तावित है। AE भर्ती के संबंध में कई प्रतियोगी छात्रों ने जानकारी मांगी है जो इस भर्ती परीक्षा से ताल्लुकात रखते हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी या नहीं होगी। मेरे द्वारा आप सभी को कई बार बताया गया है। मैं आप सभी को एक कमेंट दिखाना चाहता हूं जो कि औलेंद्र श्रीवास्तव जी का है। औलेंद्र श्रीवास्तव जी लिखते हैं, गुरुजी एक वीडियो UPPSC AE के ऊपर बना दीजिए कि एग्जाम होगा या पोस्टपोन होगा। बहुत चिंता हो रही है। हालांकि आपने बताया भी था कि नहीं होगी, बट सब कह रहे हैं कि आयोग करवाएगा एग्जाम। सारी तैयारी करवा ली है आयोग ने। तो औलेंद्र जी मैं आपको बताना चाहता हूँ
जो मुझे जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के आधार पे आपको जानकारी दे रहा हूं कि परीक्षा 101% 7 जून 2020 को नहीं होगी। साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी मत छोड़िएगा। देखिए, मैं जो जानकारी आपको देता हूं ऑथेंटिक देता हूं और आप सभी को हम पर विश्वास है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी छोड़ दें। आप सभी जमकर तैयारी करें। अगर आपको एक्स्ट्रा समय मिलता है तो उसका सदुपयोग करें। और ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि जितने भी प्रतियोगी छात्र अभ्यर्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी का सिलेक्शन हो, उन्हें सरकारी नौकरी मिले। साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक महत्वपूर्ण खबर और है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 भर्ती परीक्षा परिणाम पर काम कर रहा है। सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2018 प्रीलिम्स रिजल्ट पर और पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा रिजल्ट पर, ये दोनों रिजल्ट आपको 6 मई 2020 के पहले देखने को मिल सकते हैं। 6 मई 2020 के पहले इसके संबंध में बहुत पहले ही मेरे द्वारा आप सभी को जानकारी दी गई है। अगर आप वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आपको जानकारी होगी।